हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने ग्रुप की डेफिनेशन को डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। तो आप उस वीडियो को आप देख सकते हैं, आपको डिटेल में ग्रुप की डेफिनेशंस वहाँ से क्लियर होगी। अब आज हम उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे ग्रुप से रिलेटेड। तो स्टूडेंट आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल है, शो दैट आई प्लस इज़ ए ग्रुप इफ़ आई इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर। आई यहाँ पर इंटीजर्स का सेट है, जिसमें इंटीजर्स के सेट में आप लोग जानते हैं क्या क्या एलिमेंट होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, एंड -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो ये पूरा सेट एक हमें दिया हुआ है। इस सेट को हमें एडिशन ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में एक ग्रुप बनाता है, ये हमें शो करना है। तो स्टूडेंट ग्रुप ये क्रिएट करता है, ये ऑपरेशन एडिशन के रेस्पेक्ट में इंटीजर्स का सेट ये शो करने के लिए पहले हम एक बार ग्रुप की डेफिनेशन को रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, ग्रुप की डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी कि अगर हमारे पास जी कोई सेट है जो कि क्या है, नॉन एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी है, सेट जी नॉन एम्प्टी है, और स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी ऑपरेशन मतलब एक बार में दो एलिमेंटों के बीच में अप्लाई होगी बाइनरी ऑपरेशन। तो उस केस में जी जो है इस ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन स्टार के रेस्पेक्ट में ग्रुप हो जाएगा, और उसे इसको ऐसे डिनोट करेंगे जी कॉमा स्टार ब्रैकेट में क्लोज करके। तो इसे ग्रुप को नोटेशन है। तो ये इसको हम ग्रुप बोलेंगे अगर हमारे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चार बातें सेटिस्फाई हो जानी चाहिए। पहली कौन सी बात सेटिस्फाई हो जानी चाहिए, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है स्टूडेंट, कि अगर हमने कोई भी दो एलिमेंट लिए ए और बी, किसके, जी के अंदर से हमने कोई भी दो एलिमेंट, बिलोंग्स टू का साइन है स्टूडेंट ये वाला, बिलोंग्स टू मतलब इसके अंदर के एलिमेंट है। तो ए और बी अगर जी के अंदर के एलिमेंट है तो इसके लिए ये बात सेटिस्फाई हो जानी चाहिए कि ए और बी के बीच में जो ये ऑपरेशन डिफाइन किया है, जिसके लिए ग्रुप प्रूफ करना है, उनके बीच में ऑपरेशन लगाने के बाद जो एलिमेंट सॉल्व करके है वापस उसी सेट जी का मिलना चाहिए। अगर ये मिलता है तो हम कहेंगे कि जी जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। और चार बात प्रॉपर्टी है, ये चार बातें और टोटल सेटिस्फाई करे तब ग्रुप बनेगा, जिसमें से पहली बात सेटिस्फाई हो जानी चाहिए क्लोजर। और वो कब सेटिस्फाई होगी कि ए और बी कोई भी दो एलिमेंट जी में लिए हैं तो उनके बीच में ऑपरेशन जो दिया हुआ है वो लगाने के बाद ये श्योर हो जाए कि वो एलिमेंट वापस किसका मिल रहा है, जी सेट का मिल रहा है, तो हम कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है स्टूडेंट। और यहाँ पर ध्यान रहे कि इस डेफिनेशन में ये साइन उल्टा ए जो रिवर्स ए जो है वो डिनोट कर रहा है किस वर्ड को, इंग्लिश वर्ड को फॉर ऑल मतलब सभी के लिए। सभी मतलब कोई भी दो एलिमेंट ए और बी मतलब कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, ए और बी कोई भी दो एलिमेंट है जी के अंदर की दो है, तो उनके बीच में एलिमेंट लगाने के बाद ये ऑपरेशन लगाने के बाद ये एलिमेंट ए स्टार बी जो बने वो वापस किसका बन जाए, जी का, तो हम कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। दूसरा सेकंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई हो जाए। इट मीन्स कोई भी तीन एलिमेंट अगर हमने ए बी और सी किस में लिए हैं, जी में, तो उनमें ऑपरेशन लगाने के बाद ए स्टार बी स्टार सी सॉल्व करके जो है दैट शुड बी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। मीन्स ए और बी और सी फॉर ऑल मतलब वही कोई तीन एलिमेंट जी के लिए हैं, तो उनके बीच में पहले ए और बी के बीच में जो ऑपरेशन दिया है स्टार, वो लगाने के बाद जो वैल्यू है उसको अगर सी के साथ ऑपरेट करें तो सॉल्व करके जो वैल्यू आने वाली है, अगर ये वैल्यू उसी क्या है, इक्वल आए किसके, जो सॉल्व करके बी और सी के बीच में ऑपरेशन लगा के पहले निकाला है और उसको ए के साथ सॉल्व करने पर जो वैल्यू आई है, इस तरीके से दोनों तरीके से वैल्यू सेम आती है, तो हम कहेंगे एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाइड है। ठीक है, तो पहले क्लोजर सेटिस्फाई हो, दूसरा एसोसिएटिव सेटिस्फाई हो, तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए एग्जिस्टेंसी ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंसी ऑफ आइडेंटिटी मतलब कि ग्रुप के अंदर, ग्रुप जो सेट जी को प्रूफ करना है उसके अंदर कोई भी फॉर ऑल मतलब कोई भी एक एलिमेंट ए अगर हम लें तो हर एक एलिमेंट के लिए बात सेटिस्फाई हो कि उसके लिए एक एलिमेंट ऐसा जरूर, सभी एलिमेंटों के लिए एक पर्टिकुलर सिंगल एलिमेंट ऐसा जरूर मिल जाए, किसमें, जी में। देयर एग्जिस्ट का साइन है, देयर एग्जिस्ट मतलब मिल जाए कोई एलिमेंट, किसमें, बिलोंग्स टू मतलब जी में, तो देयर एग्जिस्ट मतलब मिल जाए, ई कोई एलिमेंट मिल जाए किसमें, जी में। किस तरीके का कि ए को ई के साथ ऑपरेट करने पर, ऑपरेट मतलब जो ऑपरेशन ये स्टार दिया हुआ है, तो ऑपरेट करने पर और सॉल्व करके जो वैल्यू है एज इट इज अगर ए आ जा रही है तो हम कहेंगे ये जो एलिमेंट है जिसके साथ इसे सॉल्व करने पर एज इट इज ए आ रहा है, तो ये एलिमेंट क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा, किसमें, जी में। अगर वो मिल रहा है जी में तो हम कहेंगे एग्जिस्ट कर रही है आइडेंटिटी एलिमेंट किसमें, जी में। और ये दोनों तरफ से सोल्व होना चाहिए, ए स्टार ई भी ए आना चाहिए और ई स्टार ए भी ए आना चाहिए। तो उस केस में हम कहेंगे कि ई जो है वो आइडेंटिटी है किसकी, ऑपरेशन स्टार की, किसके अंदर, जी के अंदर। आइडेंटिटी हमेशा ऑपरेशन की होती है, मिलती किसमें, सेट में। एग्जिस्टेंसी ऑफ आइडेंटिटी सेटिस्फाई करे और एग्जिस्टेंसी ऑफ इसके बाद स्टूडेंट इनवर्स भी सेटिस्फाई करे, इनवर्स वाली प्रॉपर्टी भी। तो एग्जिस्टेंसी ऑफ इनवर्स प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हम कोई भी एक फॉर ऑल मतलब कोई भी एक एलिमेंट ए किस में ले, जी में ले, तो देयर एग्जिस्ट मतलब मिल जाना चाहिए कौन, एक पर्टिकुलर एलिमेंट ये किसमें, जी में। किस तरीके का कि इसको अगर हम ए के साथ ऑपरेट करें तो ऑपरेट करने पर जो एलिमेंट आए वो आइडेंटिटी आ जाए ऑपरेशन की। तो ए के साथ क्या ऑपरेट करें कि एज इट इज आइडेंटिटी आ जाए ऑपरेशन की, जो ऊपर हमने आइडेंटिटी निकाली थी।
तो वो आंसर जो आपको यहाँ दिखेगा दैट इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए, और वो अगर जी में मिल रहा है तो हम कहेंगे कि ये प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स सेटिस्फाई कर रही है। और ये चारों बातें किसी सेट के अंदर सेटिस्फाई हो रही हैं ऑपरेशन स्टार के रेस्पेक्ट में, तब हम कहेंगे कि वो सेट ऑपरेशन स्टार के रेस्पेक्ट में क्या बना रहा है, ग्रुप बना रहा है। तो स्टूडेंट अभी हमें यहाँ पर यही बात को सोचते हुए शो करना है कि इंटीजर्स का सेट जिसमें ये एलिमेंट होते हैं, ये सेट एडिशन के रेस्पेक्ट में ग्रुप क्रिएट करता है नहीं करता। तो देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पर, तो हेयर वी ऑब्जर्व दैट हम यहाँ पर ये देख रहे हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है क्या नहीं, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या दिखाना होता है कि अगर हम कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं ए और बी, कोई भी दो एलिमेंट ले किसमें, सेट में। डेफिनेशन हमने पढ़ी क्लोजर प्रॉपर्टी की डेफिनेशन कि कोई भी दो एलिमेंट ए और बी सेट में जिसको ग्रुप प्रूफ करना है, तो किसको प्रूफ करना है, आई को। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर जी की जगह पर बस आई हो जाएगा, एज इट इज ये चलता रहेगा। तो आपको यहाँ पर ग्रुप प्रूफ करना है किसको, आई को। तो ए और बी कोई भी दो एलिमेंट आई में ले, तो आपको बताना है कि एलिमेंट लेने के बाद उनके अंदर जो ये ऑपरेशन लगाएंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ऑपरेशन की जगह पर आपको क्या दिया हुआ है, एडिशन। तो ए के और बी कोई भी दो एलिमेंट आई के लिए हैं, मीन्स दो इंटीजर लिए हैं, तो कोई भी दो इंटीजर लिए हैं, तो उनके बीच में ऑपरेशन जो क्वेश्चन में दिया हुआ है एडिशन का लगाने के बाद जो एलिमेंट आ रहा है वो वापस किस में मिलना चाहिए, सेट में, जिसको ग्रुप प्रूफ करना उसमें, यानी कि इंटीजर में। तब हम कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है। तो स्टूडेंट आप जरा मुझे सोचकर बताइए, ए और बी किसके एलिमेंट है, आई के। आई के एलिमेंट है मतलब इंटीजर्स होंगे, इंटीजर्स होंगे मतलब ये पूरी संख्या होंगी, पॉइंट्स में नहीं होगी या फ्रैक्शन नहीं होगी, है ना। तो इसमें से कोई भी दो ए और बी नंबर अगर हम उठा लेते हैं, तो मुझे जरा बताइए कि ए और बी कोई भी दो इंटीजर इसमें से उठाएं तो उनको जोड़कर क्या इंटीजर नहीं आएगा। जैसे आपने 2 और 3 लिया, तो 2 और 3 को प्लस का साइन यहाँ कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो ऐड करने पर 2 और 3 ऐड करने पर कितना आएगा, 5, जो कि फिर से एक पूरी संख्या, फ्रैक्शन नहीं है, पॉइंट डेसिमल नहीं है। तो इसका मतलब दोनों को ऐड करके जो 5 आएगा वो फिर से सेट में आ जाएगा। तो ये बात सेटिस्फाई हो रही है, बट वो 2 और 3 के लिए आपने सिर्फ चेक करी है। इसी तरीके से आप अगर कोई और वैल्यू लेंगे, 0 और 1 लें, तो दो नंबर लेने हैं ना, तो 0 और 1 भी ले सकते हैं। तो 0 + 1 करेंगे स्टूडेंट तो क्या आएगा, 1। क्या ये सेट एलिमेंट जो ऑपरेट करने के बाद आया है, क्या वापस ये सेट में मिलेगा, बिल्कुल सही है, मिलेगा, 1 दिख रहा है यहाँ पर। तो आपको दिख रहा है कि कोई भी दो इंटीजर्स आप ले रहे हैं तो उनको ऐड करके वापस एलिमेंट जो बन रहा है वो वापस इसी सेट में आ रहा है। पर स्टूडेंट हम पर्टिकुलर वैल्यू 0 और 1 या 2 और 3 लेकर यहाँ पर शो नहीं कर सकते, क्योंकि डेफिनेशन में बार बार वो कह रहा है कि फॉर ऑल, सभी के लिए दिखाना है। तो हम सभी के लिए कैसे दिखाएं, इतने सारे एलिमेंट है, सब में से दो दो लेकर कितने सारे पेयर बनेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर ए और बी लिख दे रहे हैं कि अगर वो कहने लगे जी मेरे को तो आपने 2 और 3 के लिए नहीं दिखाया, तो मैं कह दूंगा हाँ ए 2 है और बी 3 है, क्योंकि ए और बी कोई फिक्स तो किए नहीं है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ए और बी कोई भी दो इंटीजर्स अगर हम ले रहे हैं, तो हम यहाँ जानते हैं कि ए + बी भी किस में क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा, ठीक है। तो क्योंकि एडिशन ऑफ दो इंटीजर, 2 इंटीजर्स इज अगेन ए इंटीजर, तो इसका मतलब यहाँ पर ए और बी अगर दो इंटीजर लिए तो उनका सम भी क्या आएगा, ए + बी भी क्या आएगा, इंटीजर आएगा। सो क्लोजर प्रॉपर्टी इज, क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड, क्योंकि यही बात क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि दो एलिमेंट सेट के लिए तो ऑपरेशन जो भी दिया हुआ है वो लगाने के बाद वापस एलिमेंट सेट में मिलना चाहिए। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी ग्रुप के लिए हमें क्या चेक करनी होगी, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ स्टूडेंट हमने क्या पढ़ा था कि अगर हम कोई भी 3 एलिमेंट ले, कोई भी 3 एलिमेंट ले ए, बी और सी, किसमें, सेट ऑफ इंटीजर्स में, तो उनके बीच में जो ऑपरेशन है वो लगाने के बाद, ठीक है, वो लगाने के बाद, तो स्टूडेंट जरा बताइए ए, बी और सी 3 इंटीजर लिए हैं, तो ए + बी + सी, ठीक है स्टूडेंट। तो ए और बी के बीच में अगर हम प्लस का साइन लगाएं और ब्रैकेट लगा दें इसमें, तो क्या ए और बी को पहले ऐड करके जो आएगा उसे अगर हम सी में ऐड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी, और बी और सी को ऐड कर लें और वो जो वैल्यू आएगी उसे फिर ए में ऐड कर लें, क्या ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे? बिल्कुल सही और बात है, आज तक यही तो करते हैं। इंटीजर्स कोई भी नंबर 1 2 3 4 उठा लो, तो अगर हम 1 और 2 को ऐड कर दें और फिर 3 में ऐड कर दें, 1 और 2 को पहले ऐड कर दें, कितना आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर 1 + 2 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और इसमें आप यहाँ पर ये वैल्यू आप मान लो 4 ले रहे हैं, तो 3 + 4 कितना आ जाएगा, 7। ए को 1 लिया, बी को 2 लिया और सी को आपने 4 लिया, तो ऐड करने पर स्टूडेंट पहले इन दोनों को प्लस किया, 3 आ गया, फिर जो है उसमें 4 ऐड किया, तो टोटल कितना आ गया, 7। इस साइड से सॉल्व करेंगे तो ए को आपने कितना लिया था, 1, बी को क्या लिया था, 2 और सी को क्या लिया था आपने, 4। तो अब इन दोनों को सॉल्व करके देख लीजिए, तो बी और पी, यहाँ पर पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करना है, बी और सी को ऐड करा, यानी कि 2 और 4 को ऐड करेंगे तो आप कितना आएगा, 6, और फिर आप 1 में ऐड करेंगे ये
तो कितना आएगा, ये भी 7 आ जाएगा। तो दोनों तरफ से सेम आ रहा है ना, तो हम कहेंगे कि एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई है। बट स्टूडेंट यहाँ पर हम नंबर लेकर नहीं दिखा सकते, क्योंकि डेफिनेशन बार बार फॉर ऑल के लिए कह रही है, सभी के लिए दिखाई नहीं कह रही है। तो इतने सारे नंबर है, एलिमेंट है इंटीजर्स के साथ में, सबके लिए तो अलग अलग दिखा नहीं सकते। तो इसलिए हमने ए और बी और सी आर्बिट्रेरी लिख दिया है, क्योंकि यहाँ पर फॉर ऑल वर्ड लिया है। तो यानी कि कुछ भी हो सकते हैं, सभी के लिए बात ट्रू है कि हम अगर ए प्लस बी में कोई भी सी ऐड करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी के वो इक्वल आएगी। तो इसका मतलब एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन आई विद रेस्पेक्ट टू किसके ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू एडिशन ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में। तो देख रहे हैं स्टूडेंट हम, तो क्लोजर सेटिस्फाई हो गया, एसोसिएटिव सेटिस्फाई हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, एग्जिस्टेंसी ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंसी ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, तो एग्जिस्टेंसी ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करने की। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप लोगों को सोचकर बताना, आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि एग्जिस्टेंसी ऑफ आइडेंटिटी में कि अगर फॉर ऑल मतलब कोई भी एलिमेंट ए जी में ले तो एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाना चाहिए ई। स्टूडेंट ई को ई मत सोचिए, कोई वैल्यू है, ये सोच कर ये ई कोई वैल्यू है, तो एक एलिमेंट कोई जी में ई मिल जाना चाहिए जिसको कि ए के साथ स्टार मतलब ऑपरेट करने, जो ऑपरेशन क्वेश्चन में दिया है, तो ऑपरेट करने पर एज इट इज ए दिखना चाहिए। तो वो आपका जवाब जो आएगा ए में क्या ऑपरेट कर दे कि एज इट इज ए आ जाए, तो वो ई की जगह पर जो दिखेगा वो उस ऑपरेशन की आइडेंटिटी होगी। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर सोचिए जरा कि अगर हम कोई भी एलिमेंट अगर ए किस में लेते हैं, जिस सेट को ग्रुप प्रूफ करना है आई में, तो उस केस में मुझे जरा बताइए कि ए के साथ ऑपरेशन क्या है, प्लस का, क्या प्लस कर दें कि आंसर आपको ए ही मिले। तो सोचकर बताइए, वही आपको आइडेंटिटी ई की वैल्यू दिखाई देने लगेगी यहाँ पर, तो वही ई की वैल्यू होगी। तो बताइए ए में क्या प्लस करें एज इट इज ए आए, तो हमें आंसर मिलेगा, क्या मिलेगा, 0। तो यही आपकी आइडेंटिटी ई हो गई स्टूडेंट। तो क्या मिल रहा है, और अब आपको देखना है कि क्या ये 0 इस सेट में बिलोंग कर रहा है। तो हम देख रहे थे इंटीजर्स के सेट में तो एलिमेंट क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 सब होते हैं। तो इसमें 0 भी तो दिख रहा है, तो बिल्कुल श्योर बात है कि ए अगर कोई भी एलिमेंट हम ए इंटीजर्स के सेट में लेंगे तो एक एलिमेंट कौन मिलेगा, देन देयर एग्जिस्ट करेगा, कौन एग्जिस्ट करेगा, एलिमेंट एक 0 किसमें, आई में, जिसे हम ई भी कह सकते हैं, ई की वैल्यू है, मिलेगा किसमें, इंटीजर्स के सेट में। किस तरीके का मिल रहा है, सच दैट इस तरीके का मिल रहा है कि ए के अंदर इसे ऐड करने पर वापस ए ही बन रहा है। और अगर हम इसमें ए को ऐड करेंगे, यानी कि 0 में ए को ऐड करेंगे तो भी यही आएगा। इसका मतलब ई प्लस ए और ए प्लस ई दोनों ए के बराबर बन रहे हैं। तो सो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये जो हुआ 0 इज क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन, एडिशन की आइडेंटिटी हो गई, आइडेंटिटी ऑफ एडिशन, आइडेंटिटी ऑफ एडिशन इन किस में, आई में, इंटीजर्स के सेट में एग्जिस्ट कर रही है ना। आइडेंटिटी क्या बनी, 0। फिर आपको ये भी चेक करना है कि वो जो आइडेंटिटी सेट में है भी या नहीं है, बिल्कुल है, देखा हमने इंटीजर्स के सेट में 0 बिलोंग कर रहा है, यानी कि ये एग्जिस्ट करने की बात भी सेटिस्फाई हो रही है, एग्जिस्टेंसी ऑफ आइडेंटिटी वाली। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी स्टूडेंट ग्रुप होने के लिए क्या थी, फोर्थ कंडीशन कि ग्रुप होने के लिए एग्जिस्टेंसी ऑफ इनवर्स की बात थी, इनवर्स, ठीक है। तो अब जरा हम यहाँ पर देखते हैं कि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा। तो स्टूडेंट जरा हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम कोई भी एक एलिमेंट लेकर चलते हैं ए, किस में, इंटीजर्स के सेट में, तो अब आप लोगों को मैंने बताया था कि आपको इनवर्स देखने का मतलब ये सोचना होता है, ये ढूंढना होता है कि ए में जो ऑपरेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, प्लस करना दिया हुआ है, तो ए में क्या प्लस कर दें कि यहाँ पर आपको आइडेंटिटी दिखने लगी। आइडेंटिटी आपने ऊपर देखी थी, क्या प्रूफ करी है हमने, आइडेंटिटी एलिमेंट 0। सो 0 इज आइडेंटिटी है ना यहाँ पर, तो 0 जो है वो आइडेंटिटी मिल रही थी। तो आपको इनवर्स ढूंढना है, तो इसका मतलब क्या बताया था मैंने कि ए में क्या जो ऑपरेशन है वो ऑपरेट यानी कि प्लस कर दें कि एज इट इज आइडेंटिटी मिलने लगे। तो आपको क्या आंसर मिलेगा, ए में क्या प्लस करें कि 0 आ जाए, तो आंसर आपको मिलेगा क्या प्लस करें, -a, तो क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो इसका मतलब ए का इन्वर्स क्या हुआ, -a, ए का एडिटिव इन्वर्स क्या हुआ, -a।
तो आपको पहले अब ये तो पता लग गया कि ए का एडिटिव इन्वर्स क्या है, क्योंकि ए में क्या जोड़ने पर आपको आइडेंटिटी मिल रही है वही आपका इन्वर्स होगा। तो ए का एडिटिव इन्वर्स हो गया माइनस ए, बट ये भी चेक करना है कि क्या वो एग्जिस्ट कर रहा है आई में। तो देखते हैं जरा स्टूडेंट, मुझे यहाँ से ये कैसे पता लगा, ये क्या दिख रहा है कि हमें दिख रहा है अगर मैंने मान लो 2 लिया आई का एलिमेंट, तो 2 का एडिटिव इन्वर्स का मतलब 2 में क्या जोड़ दें कि आपको 0 मिल जाए। तो आपको यहाँ पर आंसर मिलेगा 2 में क्या जोड़ें, -2 जोड़ें तो 0 मिलेगा। तो 2 का एडिटिव इन्वर्स कौन हुआ, -2। तो 2 आपका इंटीजर्स के सेट में है स्टूडेंट, यस है। -2 भी क्या इंटीजर्स के सेट में मिलता है, बिल्कुल सही मिलता है, दिख तो रहा है यहाँ पर इंटीजर्स के सेट में 0 1 2 3 4 ये सब एग्जिस्ट करते हैं। तो 2 अगर इंटीजर्स के सेट में है तो माइनस वाला भी तो उसमें एग्जिस्ट करेगा। अगर -2 लिया तो उसके लिए एडिटिव इन्वर्स कौन बन जाएगा, -2 का इन्वर्स क्या बनेगा, -2 में क्या ऐड करेगी 0 बन जाए तो 2, तो -2 का इन्वर्स 2 मिलेगा और 2 का इन्वर्स -2 मिलेगा। तो स्टूडेंट आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। ऐसे ही अगर आप ए कोई भी इंटीजर्स में लेंगे तो उसका एडिटिव इन्वर्स -a भी किस में मिलेगा, आई में मिलेगा। तो ये हमें दिख रहा है क्योंकि अगर हमने a बराबर 2 लिया तो -2 - a की वैल्यू हो जाएगी। a बराबर 3 लिया तो -a उसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, -3 -3 लिया a = 2 तो उसका एडिटिव इन्वर्स -a बराबर कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। इट मीन्स अगर कोई भी एलिमेंट a ले रहे हैं तो उसका एडिटिव इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब फॉर ऑल a बिलोंग्स टू i देयर एग्जिस्ट कर रहा है कौन, एक एलिमेंट मिल रहा है। अगर a i में है तो -a भी किस में मिल रहा है, आई में मिल रहा है। किस तरीके का मिल रहा है कि ए में इसे ऐड करने पर वापस एडिशन की आइडेंटिटी आ रही है, या इसमें अगर ए को ऐड कर दें तो भी वही आएगा। तो इसका मतलब ये इन्वर्स की बात सेटिस्फाई कर गया। इन्वर्स की कंडीशन तो यही थी कि ए अगर कोई भी एलिमेंट जी में मिल रहा है और उसके लिए कोई एलिमेंट ऐसा मिल जाए कि ए के साथ उसे ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी आ जाए, तो हम कहेंगे कि ये इन्वर्स है किसका, ए का। तो सो इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट इन आई विद रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में स्टूडेंट, एडिशन के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो चारों बातें सेटिस्फाई हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ग्रुप हो गया। हैंस आई एडिशन के रेस्पेक्ट में आई प्लस इज ग्रुप। ये क्या हो गया, ग्रुप हो गया। स्टूडेंट हो सकता था आपको एग्जाम में क्वेश्चन ये देता है कि शो दैट आई प्लस इज, यानी कि इंटीजर्स का सेट एडिशन के रेस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप बनाता है। तो अगर अबेलियन कहेगा तो आपको ये 4 प्रॉपर्टी तो दिखानी है, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स। इसके बाद एक बात और दिखानी पड़ेगी कि ये कम्यूटेटिव भी है। कम्यूटेटिव का मतलब आपको बताना होगा कि अगर हम कोई भी 2 एलिमेंट ए और बी आई में ले रहे हैं तो ए और बी के बीच में जो ऑपरेशन क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है, एडिशन का, वो लगाने के बाद जो वैल्यू आएगी रिवर्स ऑर्डर में लगाने के बाद, यानी कि बी प्लस ए करने के बाद दोनों बराबर आएगी। तो स्टूडेंट आप जानते हैं कोई भी 2 इंटीजर ले लें, अगर हम 1 ए की वैल्यू ले लें और बी की वैल्यू 3 ले लें तो 1 + 3 कर लो चाहे 3 + 1 कर लो, सॉल्व करके आप जानते हैं दोनों ही केस में 4 आएगा। इट मीन्स ए प्लस बी और बी प्लस ए बराबर होंगे। पर हमें स्टूडेंट सभी के लिए दिखाना होता है क्योंकि फॉर ऑल का साइन है, तो हम ए 1 और 3 सिर्फ रखकर नहीं शो कर सकते, इसलिए हमने ए और बी लिया है। क्योंकि अब वो कहने लगे कि जी किसी के 2 के लिए, कोई से भी 2 के लिए, कि हमें तो तुमने 2 और 3 के लिए नहीं दिखाया, तो हम बोल देंगे a बराबर 2 है और b बराबर 3 है, तो चाहे रखकर देख लो 2 + 3 बराबर 3 + 2 ये आएगा। बात सही है। इसका मतलब हमने अब a और b लेने से इसका मतलब सभी के लिए दिखा दिया। तो इसका मतलब फॉर ऑल a और b, कोई भी 2 a और b इंटीजर लिए हैं तो हम जानते हैं कि a + b और b + a बराबर होते हैं। इसका मतलब कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड कर रहा है, होल्ड इन आई, ये भी आई में होल्ड कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू किसके, विद रेस्पेक्ट टू किसके रेस्पेक्ट में स्टूडेंट, एडिशन के रेस्पेक्ट में। सो इंटीजर्स का सेट एडिशन के रेस्पेक्ट में क्या बना रहा है, इज एन अबेलियन ग्रुप हो जाएगा स्टूडेंट। किस केस में अबेलियन ग्रुप हो जाएगा स्टूडेंट, अगर ये 5 बातें सेटिस्फाई। तो एग्जाम में अगर अबेलियन ग्रुप प्रूफ करने को आता है तो ध्यान रखिएगा आपको सिर्फ कम्यूटेटिव नहीं दिखाना, ये ऊपर की 4 तो शो ही करनी है, उसके बाद 5वीं प्रॉपर्टी ये भी शो करनी होगी। अगर ये 5 बातें सेटिस्फाई होती है तब हम कहेंगे अबेलियन ग्रुप है। और क्योंकि इंटीजर्स के रेस्पेक्ट में 5 सेटिस्फाई हो रही है तो इसलिए इंटीजर्स का सेट एडिशन के रेस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप बनाता है, ये प्रूफ हो जाता है स्टूडेंट। तो ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। तो इसी से रिलेटेड आपके
मैंने और भी वीडियोस यहाँ पर बनाई हुई हैं, आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने शेयर किया है, लिंक उसका शेयर किया है। तो अगर किसी को कहीं पर कोई प्रॉब्लम है या टॉपिक इससे रिलेटेड, जैसे कि ग्रुप की डेफिनेशन है और भी एक दो बातें हैं या एग्जांपल्स हैं, उनका लिंक मैंने यहाँ पर डाल दिया, आप उसको जाकर देख सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का बेनिफिट हो सके।